हे एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 4 की एसएसटी का चैप्टर नंबर 5 द कोस्टल रीजन्स एंड आइलैंड। कोस्टल रीजन कौन सा होता है? जहाँ पर लैंड और सी आपस में मिलते हैं, वहाँ पर वो क्या होता है? कोस्टल रीजन होता है। और इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है वो पूरा मतलब कोस्ट लाइन पूरी स्ट्रेच होती है पेनिनसुलर पार्ट तक। इंडियन कोस्टल प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। दो कोस्टल प्लेन्स में डिवाइडेड है, वेस्टर्न और ईस्टर्न। टोटल लेंथ ऑफ इंडियाज़ कोस्ट लाइन, अगर हम टोटल लेंथ पूछें कि इंडिया की कोस्ट लाइन की टोटल लेंथ कितनी है, तब है वो 7,516 किलोमीटर। बोथ द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न कोस्ट लाइन्स मीट एट कन्याकुमारी, द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। और अगर हम ये देखें कि जो हमारी कोस्ट लाइन है, इंडिया की जो कोस्टल प्लेन्स हैं, वो कहाँ पर जाकर मिलते हैं? दोनों वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों कोस्ट लाइन हमें कहाँ मिलती हैं? जाकर कन्याकुमारी में, जो कि सदर्न का साउथ का टिप है। ठीक है। मैनी सी साइड टाउन्स ऑन द टू कोस्ट लाइन्स आर पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। वहाँ की जो सी साइड कोस्ट लाइन्स है, मतलब जहाँ वो जो समुद्री इलाका है, वो क्या है? वो बहुत ही अच्छा वाला टूरिस्ट अट्रैक्शन है। मतलब लोग वहाँ पर आते हैं दूर दूर से और उस जगह को देखते हैं और वहाँ पर ठहरते हैं। तो वो क्या है? टूरिस्ट अट्रैक्शन है, राइट। द पोर्ट्स अलोंग द कोस्ट लाइन्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एज वेल एज इनलैंड ट्रेड। अब जो वहाँ पर कोस्ट लाइन के पास जो पोर्ट्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में। किस चीज़ का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है? ट्रेड्स का, ट्रेडिंग हो रही है वहाँ पर। ठीक है। इस वजह से क्या हो रहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट हो जाते हैं कोस्ट लाइन के पास। फिशिंग इज़ वन ऑफ द मेन ऑक्यूपेशन अलोंग द कोस्ट। जो फिशिंग है, फ़िश पकड़ने का काम है, वो भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट या कह सकते हैं मेन ऑक्यूपेशन है लोगों का। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें तो ये नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी। तो ये एक नैरो लैंड है वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में, जो कि 15 to 100 किलोमीटर चौड़ी है। ठीक है, ज़्यादा चौड़ाई नहीं है, कम है, लेकिन ये कहाँ से कहाँ तक है? वेस्टर्न घाट से अरेबियन सी के बीच में है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम गुजरात इन द नॉर्थ। अब गुजरात से स्टार्ट होती है, रनिंग थ्रू द महाराष्ट्र, गोवा डाउन टू कर्नाटका एंड केरला। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैव मैनी रिवर्स एंड बैक वाटर्स। अब क्या है? कर्नाटका और केरला तक तो ये जाती है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के पास काफ़ी रिवर्स भी हैं, पानी भी है। द रिवर्स दैट ऑरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट्स आर फास्ट फ्लोइंग। जो रिवर्स वेस्टर्न घाट में ऑरिजिनेट होती हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ बहाव वाली होती हैं, जैसे कि नॉन पेरेनियल एंड इन एस्चुरीज, और एस्चुरीज में जाके एंड होती हैं। द मेजर रिवर्स दैट फ्लोज इनटू द सी हेयर आर द तापी, नर्मदा, मंडोवी एंड ज्वारी। अब देखो यहाँ पर 2-3 वर्ड्स आए हैं। एस्चुरीज क्या होती हैं? एस्चुरीज का मतलब होता है जहाँ पर रिवर का पानी और सी का पानी, समुद्र का पानी मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं? एस्चुरीज कहती हैं। और यहाँ पर जो मेजर रिवर्स हैं वो कौन कौन सी हैं? तापी, नर्मदा, मंडोवी एंड ज्वारी। द क्लाइमेट अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर। जो वहाँ का क्लाइमेट है वेस्टर्न कोस्ट का, वो कैसा है? हॉट है, गर्म है, और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है पूरे साल। ड्यूरिंग द मानसून सीज़न द एरिया रिसीव्स हैवी रेनफॉल। और अगर हम मानसून सीज़न की बात करें तो उस टाइम पर यहाँ पर बहुत अच्छी हैवी रेनफॉल होती है। जो मेन क्रॉप्स ग्रो होती हैं वो कौन कौन सी हैं? टोबैको, शुगर केन, ग्राउंड नट्स, कोकोनट्स, राइस एंड कैश्यू नट्स, ये वहाँ की मेन क्रॉप्स हैं। वेस्टर्न कोस्ट लाइन को भी डिवाइड किया गया है फर्दर। गुजरात कोस्ट में, कोंकण कोस्ट में जो कि महाराष्ट्र में है, गोवा और नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ कर्नाटका में है, देन मालाबार कोस्ट इन केरला। तो इन 3 कोस्ट लाइन में इसको क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। नोटिस ऑन मैप ऑफ इंडिया हाउ द गुजरात कोस्ट इज़ द ब्रॉडेस्ट बिटवीन द गल्फ ऑफ कच्छ एंड द गल्फ ऑफ खाम्बत। अब ये कहा गया है कि आप अगर इंडिया के मैप में देखो तो आपको नज़र आएगा कि जो गुजरात कोस्ट है वो सबसे चौड़ा, सबसे ब्रॉडेस्ट है गल्फ और कच्छ और गल्फ ऑफ खाम्बत के बीच में।
द कोंकण कोस्ट विच एक्सटेंड्स अप टू गोवा, कोंकण कोस्ट कहाँ तक एक्सटेंड है? गोवा तक है। अनइवन है, अनइवन का मतलब क्या होता है? रॉकी है, मतलब ऊबड़ खाबड़, जिसको हम कह सकते हैं कि प्लेन एक जैसा जो सरफेस है वो एक जैसा नहीं है, रफ सरफेस है, तो उसको हम कहेंगे अनइवन, राइट। लाइट हाउसेज लाइन द कोस्ट लाइन टू गाइड द शिप्स अलोंग द रॉकी कोस्ट, जो लाइट हाउसेज हैं वो कोस्ट लाइन, जो कोस्ट लाइन के चारों तरफ लाइट हाउसेज हैं, उन्हीं की वजह से वो शिप्स को गाइडेंस मिलती है कि वो उस रॉकी कोस्ट को के थ्रू जा सकें। इट हैज़ रिच रिजर्व्स ऑफ नेचुरल ऑयल एंड गैस, अब नेचुरल ऑयल और गैस के वहाँ पर अच्छे रिजर्व्स हैं, बहुत रिच क्वालिटी में, क्वांटिटी में आपको वहाँ पर मिलेगा। जो कि बिगेस्ट कमर्शियल पोर्ट है वेस्टर्न कोस्ट, वो कौन सा है? वो मुंबई में है, ठीक है। कौन सा है बिगेस्ट कमर्शियल पोर्ट? वेस्टर्न कोस्ट में, मुंबई में है। देयर आर मैनी लेगून्स ऑन द मालाबार कोस्ट, अब यहाँ पर बहुत सारे लेगून्स हैं मालाबार कोस्ट में। लेगून्स और द बैक वाटर्स ऑफ केरला आर एन इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ये जो लेगून्स हैं ये इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ पर लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। कोची इज़ एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ द मालाबार कोस्ट, जो कोची है वो एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है मालाबार कोस्ट का। अब ये लगून्स क्या होती हैं? लगून्स क्या होती हैं? ये सी का ही एक पार्ट होता है, लेकिन उसको ये बहुत, उसमें सॉल्ट वाटर ज़्यादा होता है, सॉल्ट ज़्यादा होता है, शैलो सॉल्ट वाटर लेक्स होती हैं जो कि सी से थोड़ा सा सेपरेट करके रखते हैं और उस वहाँ पर बैरिकेड्स लगा कर रखते हैं। बैरिकेड्स कैसे लगाते हैं? सैंड बार्स लगा देना या फिर रॉकी एरिया उसके चारों तरफ रॉक्स लगा देना, तो इससे उसको डिफ्रेंशिएट करके रखते हैं सी से लगून्स को। द वेस्टर्न कोस्ट हैज़ सम ऑफ द बेस्ट बीचेस, अब वेस्टर्न कोस्ट में कुछ बेस्ट बीचेस भी हैं, नेमली बागा एंड कैलनगट बीचेस इन गोवा, देवका बीच इन दमन, कप्पर बीच नियर कालीकट एंड द बीचेस इन कन्याकुमारी। अब ये कुछ बीचेस के नाम हैं जो वहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, अगर हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें तो ये ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में आता है, स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा डाउन टू आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। वेस्ट बंगाल उड़ीसा से स्टार्ट होकर कहाँ पर आ रहा है? या आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में सारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज़ ब्रॉडर देन द वेस्टर्न वन, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से थोड़ा सा ब्रॉडर है, चौड़ाई है ज़्यादा है, ब्रेथ ज़्यादा है इसकी। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट कंसिस्ट मोस्टली ऑफ द प्लेन्स लाइंग इन द अपर कोर्सेज ऑफ द रिवर्स नोन एज नॉर्दर्न सरकार्स। अब देखो, जो नॉर्दर्न पार्ट है उसका कोस्ट का, उसमें ज़्यादातर क्या है? प्लेन्स हैं। अपर कोर्सेज ऑफ द रिवर्स नोन एज नॉर्दर्न सरकार्स, जिनको हम क्या कहते हैं? नॉर्दर्न सरकार्स कहते हैं। सदर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट एंड कंसिस्ट ऑफ डेल्टाज ऑफ रिवर्स, वहाँ पर डेल्टाज हैं सदर्न पार्ट में, जबकि नॉर्दर्न पार्ट में क्या है? प्लेन एरिया है, राइट। तो इसलिए जो सदर्न पार्ट को हम क्या कहते हैं? कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं, लेकिन नॉर्दर्न पार्ट को हम क्या कहते हैं? नॉर्दर्न सरकार्स कहते हैं। द ईस्टर्न कोस्ट लाइन इज़ वेरी फर्टाइल, अब ईस्टर्न कोस्ट लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, मतलब वहाँ पर आपकी जो क्रॉप्स हैं वो अच्छी ग्रोन हो सकती हैं, अच्छी ग्रो हो सकती है, वहाँ की जो सॉइल है वो बहुत अच्छी है, फर्टाइल है। देयर इज़ प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर ग्रोइंग शुगर केन एंड राइस, वहाँ पर इतना पानी है कि वहाँ पर शुगर केन और राइस आराम से आप ग्रो कर सकते हो। जूट, कॉटन एंड कोकोनट आर ऑल्सो ग्रोन इन प्लेंटी, जूट, कोकोनट और कॉटन की क्रॉप्स जो हैं वो भी वहाँ पर बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से ग्रो होती हैं। विशाखापट्टनम एंड चेन्नई आर द लार्जेस्ट पोर्ट्स ऑन द ईस्ट कोस्ट, अगर हम ईस्ट कोस्ट में लार्जेस्ट पोर्ट्स की बात करें तो वहाँ पर विशाखापट्टनम और चेन्नई में हैं। द बे ऑफ बंगाल इज़ रफर दैन द अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल रफ है अरेबियन सी से, एंड एक्सपीरियंसेस साइक्लोन्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्योंकि वहाँ पर टाइम टू टाइम साइक्लोन्स आते रहते हैं। ओडिशा एंड इट्स नेबरिंग स्टेट्स वर हिट बाय साइक्लोन फेलिन ऑन 12 अक्टूबर 2013। ये सभी जानते हैं कि उड़ीसा और नेबरिंग स्टेट्स जो थी उसके आसपास की जो जगह थी वहाँ पर साइक्लोन फेलिन आया था 12 अक्टूबर 2013 को, तो वो सब फेस किया था। द वेस्टर्न कोस्ट बाय कंपैरिजन इज़ मच कामर एंड डज नॉट एक्सपीरियंस रफ वेदर एज ऑफन, जबकि वेस्टर्न कोस्ट में क्या होता है? इस तरीके का जो टेम्परेचर है, जो वेदर है वो नहीं रहता है, तो वो थोड़ा सा शांत रहता है। द ईस्टर्न कोस्ट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर, जो ईस्टर्न कोस्ट है वो हमेशा ह्यूमिड रहता है, गर्म रहता है। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट रिसीव्स लेस रेन दैन द वेस्टर्न कोस्ट, अगर हम
ईस्टर्न कोस्ट के नॉर्दर्न पार्ट को देखें तो वो लेस रेन कवर करता है वेस्टर्न कोस्ट से। हाउएवर द सदर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट इज़ द ओनली प्लेस इन द एंटायर कंट्री विच रिसीव्स रेनफॉल इन विंटर एज वेल। जबकि अगर हम सदर्न पार्ट के ईस्टर्न कोस्ट की बात करें तो वो सिर्फ अकेला एक वाहिद जगह है जो कि विंटर्स में भी रेनफॉल कवर करता है, वहाँ पर विंटर्स में भी रेनफॉल होती है। दिस एक्सप्लेन्स द कूल विंटर मंथ्स ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। इसी वजह से वहाँ पर ठंड होती है विंटर में ईस्टर्न कोस्ट में। आइलैंड्स एन एरिया ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल द साइड्स। ऐसा एरिया जहाँ पे चारों तरफ पानी ही पानी हो उसको हम क्या कहते हैं, आइलैंड कहते हैं। लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर टू ऑफ इंडियाज़ मेजर आइलैंड ग्रुप्स। अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप जो हैं ये क्या हैं, ये बहुत ही मेजर आइलैंड्स ग्रुप्स हैं इंडिया के। बोथ आइलैंड ग्रुप्स एन्जॉय द स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरीज। इन दोनों के पास ही यूनियन टेरिटरीज का स्टेटस है। द टू आइलैंड्स आर फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ये बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है क्योंकि यहाँ पर लोग आकर रहते हैं और सी का मज़ा लेते हैं। चारों तरफ से पानी ही पानी उन्हें नज़र आता है, तो वहाँ पर ये एक टूरिस्ट प्लेस भी है। लक्षद्वीप आइलैंड्स आर सिचुएटेड 200 किलोमीटर to 300 किलोमीटर ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ द साउथ इंडियन स्टेट ऑफ केरला इन द अरेबियन सी। अब ये वेस्टर्न कोस्ट लाइन पर है साउथ इंडियन स्टेट में, केरला के अरेबियन सी में 200 से 300 किलोमीटर ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट लाइन, मतलब वेस्टर्न कोस्ट लाइन से 200 से 300 किलोमीटर दूर है। दे कंसिस्ट ऑफ 36 आइलैंड्स दैट ऑल टुगेदर कवर अ लैंड एरिया ऑफ अबाउट 32 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पर 36 आइलैंड्स हैं जो कि कुल मिलाकर जो एरिया कवर करते हैं वो 32 स्क्वायर किलोमीटर है, जिनमें से 10 जो हैं इनहेबिटेड हैं। द कैपिटल ऑफ द लक्षद्वीप इज़ कवरत्ती। जो कैपिटल है लक्षद्वीप की वो क्या है, कवरत्ती है। लक्षद्वीप आइलैंड्स आर द ओनली कोरल रीफ आइलैंड्स इन इंडिया। लक्षद्वीप आइलैंड ही है जो कि कोरल रीफ आइलैंड है इंडिया का। अब देखो कोरल रीफ आइलैंड्स किन्हें कहते हैं। कोरल रीफ आइलैंड्स का कोरल रीफ्स का मतलब होता है कोरल्स का मतलब होता है जो डेड एनिमल्स होते हैं या डेड क्रिएचर्स होते हैं सी के, ठीक है, उनसे मिलकर क्या बना है, ये एक हार्ड डिपॉजिट हो गया है। मतलब वहाँ पर उनका जो लेफ़्ट ओवर्स थे, जो बोन्स थी वो जो रह गई थी, उसकी वजह से क्या हुआ है, वो वहाँ पर वो सब इकट्ठी हो गई हैं, जिसकी वजह से वो जो आइलैंड है वो काफ़ी हार्ड हो चुका है। द लगून्स सराउंडिंग द आइलैंड्स आर नोन एज देयर नेचुरल ब्यूटी। जो लगून्स हैं चारों तरफ आइलैंड्स के वो नेचुरल ब्यूटी को बढ़ाते हैं। फिशरीज, शिप रिपेयरिंग एंड टूरिज़्म आर द मेन इंडस्ट्रीज़ इन लक्षद्वीप। अब वहाँ पर शिप रिपेयरिंग, टूरिज़्म और फिशरीज़ क्या है, मेन ऑक्यूपेशन है, वहाँ की मेन इंडस्ट्रीज़ हैं लक्षद्वीप की। जैकफ्रूट, ड्रमस्टिक्स, शुगर केन एंड राइस आर ग्रोन इन प्लेंटी ऑन द आइलैंड। अब ये क्रॉप्स हैं जो लगाई जाती हैं आइलैंड पर। 10 इनहेबिटेड आइलैंड्स आउट ऑफ द 36 इन द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर। अब 10 इनहेबिटेड हैं जिनमें से कवरत्ती, अगत्ती, अमीनी, कदमत, किल्टन, चेतलत, पितरा, एंड्रॉट, कालपेनी एंड मिनिकॉय, ये 10 लक्षद्वीप 36 में से ये 10 हैं जो इनहेबिटेड हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कंसिस्ट ऑफ 72 isles lying in the Bay of Bengal. They are located 1 to 5 kilometer from कोलकाता। अब ये इतनी दूर है, 1255 किलोमीटर दूर है और इतने आइसल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं बे ऑफ बंगाल में। द टेरिटरी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड ग्रुप्स। यहाँ पर 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं, अंडमान आइलैंड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द आर्कीपेलागो एंड द निकोबार आइलैंड्स इन द सदर्न पार्ट। जो अंडमान आइलैंड है वो नॉर्दर्न पार्ट में है, जबकि निकोबार आइलैंड जो है वो सदर्न पार्ट में है। अ ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड इज कॉल्ड एन आर्कीपेलागो। जो अगर हम एक स्मॉल आइलैंड के ग्रुप की जब बात करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, आर्कीपेलागो कहते हैं। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर एक्चुअली द टॉप मोस्ट पार्ट्स ऑफ सबमर्ज माउंटेन रेंज। जो अंडमान निकोबार आइलैंड क्या है, जो माउंटेन्स का टॉप मोस्ट पार्ट होता है उससे बने हुए हैं। पोर्ट ब्लेयर इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ द आइलैंड। पोर्ट ब्लेयर कैपिटल सिटी है इस पर्टिकुलर आइलैंड की, अंडमान एंड निकोबार की। द आइलैंड्स आर कवर्ड विद लश ग्रीन फॉरेस्ट। इसके चारों तरफ बहुत अच्छे लश ग्रीन फॉरेस्ट हैं। एंड ओनली अ फ्यू आर इनहेबिटेड।
कुछ ही उसमें से इनहेबिटेड हैं। ट्राइब्स स्टिल लिव ऑन सम ऑफ दीज आइलैंड्स। इंदिरा पॉइंट, इंडिया सदर्न मोस्ट लैंड पॉइंट, इज सिचुएटेड ऑन द निकोबार आइलैंड। वहाँ पर कुछ ट्राइब्स भी हैं जो वहाँ रहते हैं, मतलब जो आदिवासी जिसको कहते हैं, उस तरह के जो लोग हैं वो वहाँ पर अभी भी रहते हैं इंदिरा पॉइंट में। इंडिया सदर्न मोस्ट लैंड पॉइंट जो कि सिचुएटेड है निकोबार आइलैंड में, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, वो ट्राइब्स वहाँ पर रहते हैं आज भी। तो इस तरीके से ये वाला जो चैप्टर है आपका कंप्लीट हो जाता है। अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।